गफलत में है। इस देश में एक भी SC ST OBC आदिवासी दलित पिछड़ा किसान नहीं है जिसके पास 1000 करोड़ का बिजनेस हो। जिन्होंने 85-90% वंचित शोषित लोगों को एकजुट किया, दुसाद, मल्ला, निषाद, मुसहर तमाम जातियों के लोगों को एकजुट करके एक मिशन आंदोलन चलाने का काम किया, वैसे जगह पर खड़ा होकर के हम ये उम्मीद करें कि आज जरूरत है उन 90% कमेरा लोगों के एकजुट होने की, तभी इस कार्यक्रम की कोई सार्थकता होगी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली के बाबा बसौन भुइयां के स्थान और गांव का नाम बसौली है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले नवरात्रि चल रहा था और ठीक नवरात्रि के बाद जो है 3-4 दिन बाद यहाँ पर महिषासुर मानो राजा महिषासुर सम्मान कार्यक्रम जो है से आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में नेशनल दस्तक के जो है से डायरेक्टर शंभू सिंह जी आए हैं और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी आए हैं। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर तमाम जो अक्षय बटराय स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी जाने जाते हैं और तमाम यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा बसौन भुइयां और राजा महिषासुर तमाम लोगों की जो है से आज यहाँ पर साक्षी मानकर और यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो चलिए आज जो है इस वैशाली की धरती पर बाबा भुइयां की जो बसौन की जो स्थान है यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। इस पावन धरती पर किस तरह नेशनल दस्तक के जो डायरेक्टर शंभू सिंह की दहाड़ देखकर आप दंग रह जाएंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की जो सामाजिक न्याय की जो चिंतन है, चेतना है, उनके बारे में आप जानिए। तो तथागत बुद्ध के पूरे इतिहास में और मैं बुद्ध की जमीन पर खड़ा हूँ, उस समय तथागत बुद्ध के सरजमीन पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ कहा गया कि तथागत बुद्ध 3 बार आए और अंतिम वक्त में भी उनका अंतिम व्याख्यान भी यहाँ हुआ। और जिस तथागत बुद्ध ने ये कहा कि मैं न ईश्वर को मानता हूं न आत्मा को मानता हूं, सच बताइए हम उसी तथागत बुद्ध की पूजा करने लगे कि नहीं? तो ये पुजारी और भक्त होना विरासत में मिला। हम लोग भगवान चेंज करना चाहते हैं, इस पर जरा विचार करिए। देखिए ताली बजवा करके लंबा लंबा भाषण दे करके चले जाओ, ये मेरे लिए आसान है। मेरा काम ही प्रोफेसरी का है, मुझे पता है कि कैसे यहाँ पर महफिल लूट करके चले जाएं, लेकिन उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसका फायदा, इस आयोजन का फायदा तब होगा जब यहाँ से वापस लौट के आप फिर से विचार सोचेंगे, वरना ऐसे कार्यक्रम पहले भी बहुत हुए, बाद में भी हुए। खर्चा होता है इस कार्यक्रम को करने। आयोजन समिति के लोगों से पूछिए, 1 रुपया किसी वैचारिक कार्यक्रम में किसी से चंदा मांगना हो और कहीं देवी का जागरण कराना हो, ऑर्केस्ट्रा कराना हो, दोनों में से आसान कार्यक्रम कौन सा है? ऑर्केस्ट्रा कराना। यहाँ तो भाई फिर भी बहुत जागरूक दुनिया है, बहुत जागरूक लोग हैं। इतनी तादाद में महिलाएं और माताएं बहनें बैठी हुई, इतने तादाद में वैचारिक लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ तो यहाँ से अब खत्म होगा कार्यक्रम, तो आप क्या लेकर जाएंगे? मेरी चिंता ये है। अभी हमारे पहले के वक्ता जितना बोले होंगे और यहाँ जो लोग बैठे हैं, एक बात और समझिए, जो जागरूक है वो यहाँ बैठा है, जो जागरूक है वो यहाँ बैठा है। नहीं तो 5 घंटे कोई किसी को सुनने के लिए नहीं बैठा। 5 घंटे में जाता कहीं चौराहे पर बैठ कर राजनीति बतलाता, इस बार तो ये होने वाला है, वो होने वाला है, इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध रुकवाता। अगर उनको भारत के प्रधानमंत्री का दीवाना अगर कोई है तो वहां बैठकर गप हाँकता कि देश के प्रधानमंत्री एक बार गए, एक मिसाइल छोड़ दी गई थी, उसको कहीं नहीं वापस कर लो, मिसाइल वापस हो गई, चौराहे पर बैठ के गप होता। आसान काम है ना, या झूठ की कथा बोली जाती है, आसान काम है। और इसके बाद मुश्किल काम क्या है? कुछ गंभीर बीमारी का इलाज कराना। बीमार को बीमारी का एहसास न कराइए तो वो खुश रहेगा, और डॉक्टर के पास चला जाए और उसको डॉक्टर बता दे कि तुम्हारे पास ये बीमारी है, तो वो उसको परेशानी होगी।
इसलिए मैं इस अपना जो आधा घंटा है इसमें मैं कुछ बात आपको करना चाहता हूं, क्योंकि आप सब जागरूक लोग हैं। मैं आपको ही ये बताऊं कि तथागत बुद्ध ने क्या लिखा, बाबा साहब ने क्या किया, कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया। अरे भाई, आप बिहार के लोग हैं, आप जागरूक लोग हैं, हो सकता है हमसे ज्यादा आप जानते हो। इस बात में समय क्यों खराब किया जाए। मैं ऐसे कार्यक्रमों में आकर एक बात सोचता हूं कि बड़ा सीना फुलाकर हम कहते हैं, और जब बिहार आता हूं तो हिम्मत भी बढ़ती है। इस तरह के कार्यक्रमों में आकर हम क्या याद करते हैं कि तथागत बुद्ध के वंशज हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं, कबीर, रैदास, पलटू दादू भीखा के वंशज हैं, फूले अम्बेडकर पेरियार के वंशज हैं, जगदेव बाबू और कर्पूरी ठाकुर के वंशज हैं। तो भाई, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, आज आप खड़े होकर के इस तरह का वैचारिक कार्यक्रम कर ले रहे हैं। और मैं जानता हूं कि उन्हीं का बलिदान है कि किसी मनुवादी की हिम्मत नहीं है। वो बाबा बसावन भुइयां के साथ तो अत्याचार अन्याय धोखे से कर लिया, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि इस कार्यक्रम को कोई छेड़खानी भी कर सके, कोई यहाँ पर आने की ताकत नहीं रखता। तो ये तो आप धमके की चोट पर कर रहे हैं ना भाई, और आसपास उनके भी लोग होंगे, उनको भी पता होगा कि वो अभी 9 दिन का त्योहार मनाए और तब तक इसी बिहार में कोई महिषासुर को याद कर रहा है। कोई और समय होता तो ये कार्यक्रम हो पाता क्या? सच सच बताइए, हो पाता क्या? मैं उस बात में जा ही नहीं रहा कि क्या सच है क्या नहीं है। मैं उस इतिहास को केवल इसलिए याद कर रहा हूं, पुरखे लायक थे तो यहां तक कारवां पहुंचा दिए। अब हम अगर नालायकी करेंगे तो ये बताइए आने वाली पीढ़ियां हमें किस रूप में याद करेंगी। इसीलिए कि मंच पर खड़े होकर बिरसा, फूले अम्बेडकर का नाम लेते रहे और तुम्हारे सामने इस देश का संविधान तबाह होता रहा, पूरा देश नीची हाथों में बेच दिया गया और थोड़े से लोगों ने पूरे देश को अंधविश्वासी और पाखंडी बना लिया और तुम केवल जय भीम जय मंडल करते रहे। तुमने रोका क्यों नहीं? बताइए, हमारे पास क्या जवाब होगा? अगर हम इस मंच का या इस तरह के कार्यक्रमों का इस्तेमाल किसी जन आंदोलन को खड़ा करने में नहीं कर पाए तो माफ करिए, ये 1-1 रुपया चंदा देकर के जितने लोगों ने भी इतने अच्छे कार्यक्रम को आयोजित किया है, इस कार्यक्रम के आयोजित करने का कोई परिणाम नहीं निकलेगा अगर इसके बाद कोई आंदोलन खड़ा ना होगा। तो यहाँ से लौट करके आप जाएंगे, आप जागरूक लोगों में फिर से कह रहा हूं, इस तरह के कार्यक्रमों की एक सीमा होती है कि जो पहले से जागरूक है उन्हीं को हम बार बार वही बात दोहराते रहते हैं, यही करते हैं ना। और ये 5 घंटे से जो लोग सुन रहे हैं वो लोग भी ये बात समझ रहे होंगे कि 5 घंटे से यहाँ के वक्ताओं ने क्या किया, हम भी वही करेंगे। अच्छा भाई, मेरे लिए आसान काम क्या है? इतना पैसा आपने फूल माला पर खर्च किया, मैं पहली बार वैशाली आया, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना स्वागत दिया, तो मैं भी बाबाई में आपकी खूब तारीफ करके जाऊं कि अगली बार और बुलाइएगा और बड़े कार्यक्रम में आएंगे और खूब गदगद होकर के चले जाएं। लेकिन मैं आयोजकों की आलोचना कर रहा हूं, जितना पैसा आपने माला पर खर्च किया है इतना पैसा अगले कार्यक्रम में माला पर मत खर्च करिएगा, पतली पतली किताब खरीद करके ले आइएगा और लोगों में बंटवाइएगा। ये फूल माला सूख जाएगा, किताब रहेगी तो किसी घर में विचारों की रोशनी जगाएगी। इसलिए अगली बार इस तरह के कर्मकांड को आप भी बंद करिए, तब न मजा आएगा। हमें माला पहनने की अभी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वैशाली से न विधानसभा लड़ने का मन है न कोई लोकसभा लड़ने का। इसलिए मैं नाराज भी थोड़ा कर दूंगा तो मेरा कोई वोट का नुकसान थोड़ी हो जाएगा। अब भाई लड़ना भी होगा तो हमें उत्तर प्रदेश में देखेंगे, हो सकता है वहां चुनाव लड़ने जाऊं तो मैं भी कुछ अच्छी बात करूं, लेकिन यहाँ तो हमें वैचारिक कार्यक्रम के लिए आए ना भाई। और एक बात और समझिए, वैशाली के लोगों को, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उतने लोगों के आसपास थोड़ा तो कलम और किताब पहुंच गई है, इसलिए जागरूक तो हो गए। अब आइए, क्या मैं करना चाह रहा हूं, क्या इस बात की इतिहास बताया हमारे साथी ने कि ये बाबा बसावन भुइयां की जगह है, जिन्होंने अपने वक्त के सामंतवादियों को छक्के छुड़ाए और अपने ताकत और दम से उन्होंने लोहा लिया और सामंतवाद को परास्त किया।
और उससे बड़ी बात, जिस जमीन पर बसावन भुइयां जैसे लोग हों, जिन्होंने 85-90% वंचित शोषित लोगों को एकजुट किया, दुसाद, मल्ला, निषाद, मुसहर तमाम जातियों के लोगों को एकजुट करके एक मिशन आंदोलन चलाने का काम किया, वैसे जगह पर खड़ा होकर के हम ये उम्मीद करें कि आज जरूरत है उन 90% कमेरा लोगों के एकजुट होने की, तभी इस कार्यक्रम की कोई सार्थकता हो। हमको जाकर बताइए, ये वही कहता था, पहचानिए, आप लोग पहचानते हैं, ये बात वही लोग कहता था जो कहता था कि खेती करना सबसे बढ़िया काम है। आप खेती करते रह गए, वो शहर चला गया, बड़ी बड़ी नौकरियां करने लगा और आज आप भी लाचार बेबस हैं। और जब जमीन की वैल्यू बढ़ी, जब जमीन की कीमत बढ़ी, तो वही लोग आज जमीन का भी धंधा कर रहे हैं। हम आज भी जमीन के प्रॉपर्टी डीलर बोलते हैं उसको। तो मैं सिर्फ फैक्ट बताऊंगा, आज की खबर है, पिछले 5 सालों में 2018 से लेकर 2023 तक जो IAS, IPS और IFS जो देश की टॉप नौकरी है, जो जिला का मालिक होता है, जो देश में सेक्रेटरी होता है, जो सारे फैसले करता है, उसमें SC, ST, OBC मतलब दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों के 1000 पदों की चोरी हो गई। 4000 वैकेंसी आई 5 सालों में, आपको 1000 मिला। आपको मिलना चाहिए था 49% रिजर्वेशन है, 2000 मिला कितना? 1000। बहुत बेईमानी चल रही है इस देश में, और इस देश में न बाबा साहब आएंगे अपने, न बुद्ध आएंगे, न कबीर आएंगे, और न महिषासुर आएंगे, और न बाबा बसावन आएंगे। अपने समय में वो लड़े, उन्होंने रास्ता बताया है। अब उस लड़ाई को आपको बढ़ाना पड़ेगा। यकीन मानिए, कोई दूसरा कदम नहीं होता है। ये लड़ाई हमारे आपके जैसे जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप ये सोच के बैठे कि हम बहुत अमीर हैं, तो आप गफलत में हैं। किसी देश में जो 10% जिनकी आबादी है, जो बिहार में जाति पता चल सकता है कि जिनकी आबादी 10% है, वो सोने के प्लेट में खाना खाता है। उसका बच्चा अमेरिका, लंदन और जाके पढ़ाई करता है, उसका कार्यक्रम एसी हॉल में होता है। आपको क्या बना दिया जाए है? वो चाहता है कि आप मरे नहीं। इस देश में जो जातिवाद है, वो चाहता है कि आप मरे नहीं। आप मर जाइएगा तो उसकी सेवा कौन करेगा? ड्राइवरी कौन करेगा? सब्जी कौन बेचेगा? खेत कौन जोतेगा? दूध कौन निकालेगा? भैंस कौन चढ़ाएगा? वो चाहता है या भैंस पाले, भैंस चढ़ाए, दूध निकाले और वो आंख में पेपर दबा के आए आंख में और आपका दूध खरीद के खा जाए। उसके बच्चे फिल्मों में काम करते हैं, उसके बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उसके बच्चे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नौकरी कर रहे हैं, और आपका बच्चा इस देश में मजदूर बना हुआ। कोई काम खराब नहीं है, मैं किसी काम को खराब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सवाल है कि सबको बराबर का इज्जत और बराबर का सम्मान तो मिलना चाहिए। आप बताइए, क्या ड्राइवर का सम्मान है? सफाई कर्मचारी का सम्मान है? सब्जी वाले का सम्मान है? उसी तरह से आप टीचर बन गए हैं, क्लर्क बन गए, तो आपका भी सम्मान नहीं है। और गलती से इस देश में अगर आप SC, ST, OBC, दलित, पिछड़े, आदिवासी किसान हैं, तो आप प्रधानमंत्री बन जाओ, आपका सम्मान नहीं है। आप लालू यादव हो जाओ, आपको जेल जाना पड़ेगा। आप दिल्ली हाई कोर्ट के जज बन, कोलकाता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो जाओ, तो भी आपको जस्टिस जनरल की तरह जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन इस सब का रास्ता, ये सारी जो समस्याएं हैं, इसका आसान रास्ता है। बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया है। वोट के चोट से अपनी सरकार बनाइए और अपने बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के दरवाजे खोलिए। आपको पता है बड़ी साजिश हुई है इस देश में। जब देश आजाद हुआ, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, पीछे हमारे महापुरुषों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। फूले साहब ने बिहार में, कबीर साहब ने, संत रविदास महाराज ने। मैं आजादी के बाद की बात करूंगा। इस देश में आजाद जब देश हुआ तो हमें वोट नहीं गिराने दिया गया। जब हमें वोट गिराने की समझ आई तो वोट लूटना शुरू हो गया। और जब कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, कांशीराम साहब का जमाना आया, करुणानिधि का जमाना आया, जब राजनीति में हमारे लोग डंडा लेकर खड़ा होकर वोट डालने लगे, तो इन मनोवादियों ने ईवीएम ले आया। कोई वोट की चोरी है, उसका भी बड़ा पाप इनका बता रहा हूँ। इस देश का लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि कभी चोर
नहीं था, न ये चोर है। इसको इस देश की मनुवादी मीडिया ने चोर घोषित किया और हम लोगों ने टीवी अखबार देख के मान लिया ये चोर है। जिसको टीवी अखबार चोर कहे, भ्रष्ट कहे, जान लीजिए उसने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, इसलिए इनके पेट में दर्द होता है। अरे जो आपको पानी नहीं पीने देता था, जिससे बेटी बेटी का रिश्ता नहीं है, जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, जो आपके आरक्षण का विरोध करता है, वो आपको मुख्यमंत्री बनने देगा। कोई बहुजन नेता चोर नहीं है, उसको बदनाम किया गया है टीवी अखबार के जरिए। ये सब बातें समझिए आप लोग। मैं घर पर भी आऊंगा, ऐसा नहीं भाग जाऊंगा, लेकिन कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको सुनना पड़ेगा। आज के समय में वोट से बड़ी कोई ताकत नहीं है, और जिस समाज के पास वोट की ताकत है, जो एकजुट नहीं होगा, क्या होता है आज भी ओबीसी की संख्या कितनी है? 65%। दलित पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन है, वो बेचारे रिजर्वेशन तक ही सीमित है। ओबीसी की संख्या उससे भी कभी घटती है, कभी बढ़ती है। आप कल्पना कीजिए, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये लड़ाई नहीं लड़ी जाती तो SC/ST OBC लागू जाकर कभी ठाकुर नहीं बन पाती। बहुत लंबा संघर्ष है और आपको राजनीति करनी पड़ेगी, आपको जुबान चलानी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा मंचों से। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आप लोग गफलत में है। इस देश में एक भी SC/ST OBC आदिवासी दलित पिछड़ा किसान नहीं है जिसके पास 1000 करोड़ का बिजनेस हो। और इस देश में वो कौन लोग हैं, उसकी क्या जाति है जो 10-10 हजार करोड़ रुपए लेके देश से भाग जाता है? पता है आपको? किसान है, मजदूर है, 200 रुपया ले लीजिएगा, बैंक वाला आपका घर तोड़ के ले जाएगा। इस देश में दलित पिछड़े आदिवासी को आप एक FIR नहीं लिखा सकते हैं। आपके घर में नौकरी, और सबसे ज्यादा दिक्कत आज के डेट में जो पढ़ा लिखा दलित पिछड़ा आदिवासी है, वो सम्मान से नौकरी नहीं कर पाता है। कोई है, कितने लोग नौकरी पेशा हाथ उठाइए जरा, और अपने सीने पर हाथ रख के बताओ, तुम्हें रोज पे इज्जत किया जाता है कि नहीं? कैसे नौकरी करते हो? कभी फंसाने की धमकी, कभी CR खराब, कभी विजिलेंस की चेकिंग, क्या नहीं करते हैं लोग जाति देखकर? जाति है कि कभी जाति नहीं है, इसलिए हम लोग को प्रण लेना पड़ेगा। बहुत बड़ी बेईमानी है, क्या क्या बताऊं? आप जितना सोचेंगे नहीं, आप दानदार हैं तो वो बात है। इस देश में 70 पे दशक तक, आज से ठीक 50 साल पहले तक दलित पिछड़े आदिवासी को स्कूल नहीं जाने देते थे। आजादी के बाद सोचिए मनुस्मृति होगा तो क्या क्या हुआ होगा। जब हमारे बच्चे स्कूल जाने लगे तो सरकारी स्कूलों को बंद किया जाने लगा। आज क्या तमाम जो है आप अप टू डेट कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे जाके फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान।